वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बीएसएनएल जल्दी अपना 5G लॉन्च करने वाली है इंडिया में, और साथ में यहाँ पर गाइस बीएसएनएल खुद से कुछ भी लॉन्च नहीं करेगी, खुद से 5G को प्रोवाइड नहीं करवाएगी आपको। ये कुछ कंपनियों की हेल्प ले रही है, कुछ कंपनियों को टेंडर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसएनएल ने कुछ कंपनियों को टेंडर देने के लिए इनविटेशन भेजा है। अब यहाँ पर कितनी कंपनियां आएगी और कितनी कंपनियां यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। साथ में बीएसएनएल कौन से मोड पर अपना 5G लॉन्च करने वाली है और कौन सी जगह पर सबसे पहले बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करेगी, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएनएल जो 4G है, अपना 4G प्रोवाइड करवा रहा है यूज़र्स को। तो जब बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया था तो इसने 4G भी खुद से लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि इतना बजट ही नहीं था बीएसएनएल के पास। तो उन्होंने टेंडर दे दी था किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को। तो यहाँ पर 4 टेलीकॉम कंपनीज अभी भी बीएसएनएल का 4G प्रोवाइड करने में वर्क कर रही है, ठीक है, काम कर रही है। तो यहाँ पर पहली कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी है तेजस नेटवर्क, तीसरी है सी डॉट और चौथी है आईटीआई, ठीक है। तो इसमें से सी डॉट बाहर हो गई है और 3 कंपनियां अभी भी वर्क कर रही है बीएसएनएल का 4G प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो जल्दी ही बीएसएनएल का 4G प्रोवाइड हो जाएगा। बीएसएनएल बोल रही है कि जून 2025 तक बीएसएनएल अपना जो 4G है पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड कर देगी। अब गाइस बात करते हैं बीएसएनएल अपना 5G कब तक लॉन्च करेगी। तो गाइस बीएसएनएल अपना 5G जब भी बीएसएनएल का 4G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगा तब अपना 5G लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो 5G लॉन्च सबसे पहले दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। अब दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 5G लॉन्च होगा तो वहाँ पर बीएसएनएल ने 1875 टावर ऐसे मोड पर लगाए हैं, मतलब लगाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे मोड मतलब स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, एक टावर पर एक ही नेटवर्क लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मोड पर यहाँ पर टावर लगने स्टार्ट होगा। इसके लिए बीएसएनएल ने टेंडर पास किए हैं, और टेंडर किस कंपनी को जाएंगे इसके लिए कुछ कंपनियां आगे आई है। तो यहाँ पर एक मीटिंग बिठाई गई है जिसमें 29 कंपनियां, 29 कंपनियों ने भाग लिया है, ठीक। जब बीएसएनएल ने 29 कंपनियों को अपनी पॉलिसी बताई, ठीक है, कि आपको इस शर्त के अनुसार काम करना है, ठीक है, ये शर्त होगी तो इस नियम के अनुसार बीएसएनएल के कुछ नियम है, इसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। तो 29 कंपनी इसमें से 26 कंपनी पहले ही आउट हो गई, पहले ही ये शर्त सुनकर वहां से चली गई, ठीक है। अब बची 3 कंपनियां आगे आई है जो बीएसएनएल का टेंडर लेगी और बीएसएनएल का काम करेगी, ठीक है। 3 कंपनियों में एक तो है तेजस नेटवर्क जो टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस कंपनी का ही एक पार्ट है, और दूसरी है लेखा वायरलेस, ठीक है, और तीसरी का कोई अपडेट शो नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनियां आगे आई है, ठीक है। तो भैया वो जब भी आएगा मैं उसका अपडेट लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है, एक वीडियो बनाकर। अब भैया बात आती है कि बीएसएनएल ने ऐसी क्या शर्त रखी थी जो 29 में से 26 कंपनी पहले ही आउट हो गई। तो गाइस बीएसएनएल की शर्त ये थी कि जो बीएसएनएल 5G जब भी लॉन्च करेगा तब बीएसएनएल 5G लॉन्चिंग में कुछ भी पैसा लगेगा 1 रुपया नहीं देगी सामने वाली कंपनी को, ठीक है। स्टार्टिंग से कोई रुपया नहीं मिलेगा आपको, कोई एडवांस मनी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो टावर का स्पेक्ट्रम मैन्युफैक्चर करना है, उसके पार्ट्स बनाने हैं, उसके बाद टावर को इंस्टॉल करना है, टावर का मेंटेनेंस करना है, टावर में जो भी इम्प्लॉयज़ वगैरह लगे हैं उनका खर्चा खुद से देना है, मतलब खुद के दम पर खुद का पैसा खर्च करके सारा कुछ इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब 5G लॉन्च होगा तो उसको एक्टिव करना है, लाइव भी खुद को करना है, ठीक है। मतलब यही समझो कि आपका ही नेटवर्क है, आप ही को लाइव एक्टिव वगैरह करना है। अब बीएसएनएल बाद में आपको उसका परसेंटेज भी देगी, ठीक है, परसेंटेज के बेस पर आपको काम करना है। तो भैया परसेंटेज जब निकल के आएगा, जब भी बीएसएनएल का 5G लाइव हो या लॉन्च हो जाएगा, और लाइव होकर बीएसएनएल यूजर जब यूज़ कर पाएंगे और उसका रिचार्ज वगैरह करेंगे तो जितना भी उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है, उसमें से 60% बीएसएनएल रखेगी और 40% सामने वाली टेंडर कंपनी को जाएगा, ठीक है। मतलब काम पूरा सामने वाली कंपनी करेगी और 60% बीएसएनएल रख लेगी, ठीक है, और 40% सामने वाली कंपनी को जाएगा। तो भैया ऐसे में कौन काम करेगा? आप जरा सोचिएगा इसकी। बीएसएनएल जो ये टावर लगवा रही है
5G के टावर। 1875 टावर तो BSNL सिर्फ दिल्ली में लगवा रही है। तो एक टावर का अगर खर्चा जोड़े तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए तो लगते हैं, और डिपेंड करता है लैंड एरिया पे कि कहाँ कितना ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ये तो मैंने मिनिमम बताया, इससे ज़्यादा भी जाता होगा। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपया लगेगा। उसके बाद मेंटेनेंस का अलग खर्चा उस टावर का। ठीक है, पहले तो स्पेक्ट्रम बनाएगी, पार्ट्स बनाएगी, ठीक है, बैंड्स बनाएगी, इसके बाद इंस्टॉल करेगी। इंस्टॉल करने के बाद उसका मेंटेनेंस करके BSNL अपना 5G जब भी लॉन्च करेगी उसको एक्टिव करेगी। ठीक है, अब एक्टिव करने के बाद जब भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से 40% सिर्फ मिलेगा बंदे को और 60% BSNL रखेगी। तो ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? तभी तो BSNL ने अपनी शर्त सुनाई और 29 में से 26 कंपनी पहले ही आउट हो गई। तो इसीलिए BSNL में कोई काम करना नहीं चाहता, और जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, आपको पता है जियो और एयरटेल कंपनियां कितनी आगे निकल गई है, 5G लॉन्च कर दिया, 5G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवा रही है, और बहुत ही फास्ट इंटरनेट चल रहा है, फास्ट कॉलिंग हो रही है, मतलब काफ़ी अच्छी टेक्निक चल रही है। ठीक है, तो वो कंपनियां अपना जो भी जिससे भी हाथ मिलाती है या फिर जिससे भी पार्टनरशिप करती है उसको 50% शेयर तो देती होगी। ठीक है, तभी जाकर जो जियो और एयरटेल वगैरह इन कंपनियों के साथ कोई कंपनी काम करती है। ठीक है, अब गाइस बात आती है कि BSNL अपना 5G कौन से मोड पर लॉन्च करेगी। BSNL गाइस दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च करेगी और पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर। NSA मोड का मतलब ये है कि आपका जो 4G टावर होगा उसी पर BSNL 5G का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी, और जब कभी भी BSNL 5G लॉन्च करेगी तब BSNL का 5G लॉन्चिंग के 6 महीने बाद पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जितना 4G में टाइम लगा है प्रोवाइड करने में, जैसे कि आपको पता है 2 साल हो गए अभी तक 4G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो पाया BSNL का, ऐसा 5G में नहीं होगा। 5G NSA तकनीक पर काम कर रही है BSNL। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको 5G देखने को मिलेगा या फिर यूज़ करने को मिलेगा BSNL का। तो गाइस इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है। इसके अलावा कोई डाउट्स, क्वेश्चन या कुछ भी ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो का अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।